A very good morning, students. Welcome to the biology class. Today we will start with the topic plastids. So, beta, plastids is the cell organelle which is present especially in the plant cells. And why only plant cells? Because plant cells make their own food, for which the storage for the storage of the food, for the making of the food, plant have these special kind of organelles known as plastids. Plastids are डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली. अभी तक हमने दो सेल ऑर्गेनली के बारे में स्टडी किया है बेटा लास्ट 2 days में, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया. एंड नाउ वी आर डूइंग प्लास्टिड. ऑल 3 आर ऑफ डबल मेम्ब्रेन. 2 मेम्ब्रेन्स बेटा इनके पास प्रेजेंट होती है. तो प्लास्टिड की जब हम बात करते हैं बेटा, प्लास्टिड मेनली आपका 2 टाइप्स का होता है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. कुछ बुक्स में इसको 3 टाइप्स का भी दिया होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो 1 by 1 हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे बेटा. ल्यूकोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड विच डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ पिगमेंट. एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कलर अपीयरेंस नहीं होता. तो जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट है दे आर द कलरलेस प्लास्टिड्स. ठीक है, मेन फंक्शन की अगर हम बात करें बेटा तो ये फूड स्टोरेज में हेल्प करता है. फूड स्टोर दैट मीन्स प्लांट में कहीं भी फूड स्टोर हो रहा है, ल्यूकोप्लास्ट वहीं प्रेजेंट होगा. मेनली ये प्रेजेंट होते हैं रूट्स और स्टेम्स के अंदर. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ फूड प्रेजेंट और स्टोर्ड, ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 टाइप्स. देखिए बेटा यहाँ पर अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट, या फिर जो हम बोलते हैं इसको अमाइलोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट. ठीक है ना. अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं बेटा वो स्टार्च को स्टोर करते हैं, इलायोप्लास्ट जो होते हैं बेटा ऑयल या फैट को स्टोर करते हैं, और प्रोटीनोप्लास्ट या हम कहें एल्यूरोप्लास्ट ये स्टोर करते हैं बेटा प्रोटीन्स को. ठीक है ना. आफ्टर दैट विल कम टू क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, इसके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये कलर्ड प्लास्टिड होगा. ठीक है ना. यहाँ पर बेटा जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कैरोटिनॉइड कहते हैं. क्या कहते हैं? कैरोटिनॉइड्स. ठीक है ना. जेंथोफिल हो सकता है पिगमेंट या कैरोटीन. जेंथोफिल जो पिगमेंट होता है वो येलो कलर प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट को, और कैरोटीन जो होता है बेटा रेड टू ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है. तो इनका मेन फंक्शन हो गया इम्पार्ट कलर टू द फ्रूट्स फ्लावर्स ऑफ द प्लांट. इसके कारण जो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है ना. सो नाउ वी विल कम टू द थर्ड वन, क्लोरोप्लास्ट. ठीक है ना. नेम इज वेरी मच popular among all 3. Why? Because they are the green plastid. They are the green plastid. इनके पास एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल. ठीक है, और क्लोरोफिल की वजह से बेटा इसके अंदर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होती है. क्लोरोफिल का मेन फंक्शन होता है ये जो सोलर एनर्जी है, सनलाइट है, उसको ट्रैप करता है बेटा, और ट्रैप करने के बाद इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में. ठीक है, दैट इज इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. इसमें मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है बेटा आपका क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का हम डायग्राम देखेंगे. क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा आपका वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जैसे प्लास्टिड है. ठीक है ना. इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड जो डबल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. ठीक है ना. 1 by 1 मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, पार्ट्स दिखाऊंगी इसके. तो बेटा सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं. अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा. तो जो सिंगल स्ट्रक्चर डिस्क लाइक आपका प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड. क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड. और जब ये डिस्क एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज हो जाती है तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बेटा हम कहते हैं ग्रैनम. ठीक है ना. स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स नोन एज ग्रैनम. अब जो भी कंटेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है वो एक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा. ठीक है ना. किसी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होगा. इस फ्लूइड को बेटा हम क्लोरोप्लास्ट में बोलते हैं स्ट्रोमा. क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. ठीक है. स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोरेज के लिए. ठीक है. आफ्टर दैट बेटा सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है ना. इसके अलावा बेटा देखो यहाँ पर मैंने खुद से डायग्राम बनाया है, आप इस तरीके से अपनी नोटबुक्स में बना सकते हैं. क्लोरोप्लास्ट के पास बेटा अपना खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होता है. दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस. ये सेमी ऑटोनॉमस होता है. और
ये अपने खुद के सम प्रोटीन्स और सम एंजाइम्स प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेटा क्लोरोप्लास्ट। एक और चीज़ मैं आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, थाइलाकॉइड्स जो होता है बेटा, ठीक है, यहाँ पर देखिए थाइलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को और कन्वर्ट करता है उसको केमिकल एनर्जी में। तो फोटोसिंथेसिस बेटा 2 टाइप्स की रिएक्शंस में होता है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो थाइलाकॉइड जो मेन होता है बेटा, वहाँ पर होती है लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन, ठीक है। और स्ट्रोमा जो आपका मैट्रिक्स है बेटा, उसके अंदर मैंने अभी बताया एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द बायोसिंथेटिक फेज, और उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट आपकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है, बट इसका जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलाकॉइड में होता है और डार्क रिएक्शन बेटा स्ट्रोमा में होता है, ठीक है ना। सो इट इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू।